सैयदा खदीजा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्लिम महिलाओं के लिए आदर्श हैं। सैयद खालिद नकवी, अहमदाबाद। मुस्लिम महिला अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के उद्देश्य से गुजरात की मुस्लिम महिलाओं के लिए ZB ड्रीम फाउंडेशन का गठन किया गया। अहमदाबाद के गांधी हॉल में हुए आयोजन में गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ZK सैयद के मुख्य अतिथि के तौर पर हुए कार्यक्रम में किया गया, जिसमें सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और दरगाह शरीफ हजरत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन पीर सूफी संत हजरत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी जी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर सहभागिता की। आयोजकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए प्राचीन इस्लामी संस्कृति का हवाला देते हुए उन आदर्श महिलाओं का उल्लेख किया जिन्होंने इस्लाम की तालीमात पर चलते हुए इस्लाम की बड़ी खिदमत अंजाम दी। पैगंबर-ए इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हजरत खदीजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हजरत खदीजा के व्यक्तित्व को हर मुस्लिम स्त्री को अपने आप में धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजरत खदीजा बेशुमार संपत्ति की मालिक थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी दौलत और संपत्ति को इस्लाम की तालीमात के प्रचार के लिए निछावर कर दिया और अपने कार्यों से खुद को एक आदर्श स्त्री के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री हजरत फातिमा का मिलता है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी और त्याग के साथ गुजारते हुए दुनिया को हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे इंसानियत दोस्त व्यक्तित्वों को निखारा है। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम महिलाओं को इन पवित्र हस्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि आज जब कुछ ताकतें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर उंगली उठाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी हैं, उस मौके पर प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी द्वारा ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी देकर चादर पेश करना देश के सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का काम करेगा। उन्होंने गौतम अदानी के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भारतीय संस्कृति के उदारवादी छवि के स्वरूप वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सूफी न्यूज ब्यूरो, अहमदाबाद। कुछ हमारी इस्लामी शहजादियों का जिक्र करें तो हज़रत खदीजा कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, ये वो शख्सियत थी इस्लाम के अंदर कि जिसकी मेहनत, जिसकी दौलत और जिसकी कुर्बानी ने आज इस्लाम को ये उरूज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दूसरा किरदार देखें तो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैही, ये वो किरदार हैं जो बाअदब बाएहतराम और जिसके ख़ानदान के जो दो फूल हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिसकी कुर्बानी आज हमें इस्लाम की सही तालीम देती है कि क्या किरदार थे इस्लाम के बराबर। इसके बाद हम अगर ख़वातीनों में देखें तो हज़रत राबिया बसरी उस वक्त की ये सूफियाँ हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर दौरे खिलाफत था और शायद औरतों को हुकूक नहीं मिलते थे। बहरहाल उस दौर में भी हमारी हज़रत राबिया बसरी सूफी, ये वो नाम है जिसकी आज भी मनखबतें और जिसकी कविताएँ सूफीज़म में गुनगुनाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम भारत में आकर हमारी चर्चा करें तो भारत में एक नाम बेगम हजरत महल, जो अवध की रानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है आज़ादी के संग्राम में अपना हिस्सा लिया और सही मरतबा जो है अंग्रेजी फौजों को पीछे धकेल दिया और उसी में वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये ख़वातीनों और ये हमारी शहजादियों का जिक्र इसके लिए किया कि ये जो फाउंडेशन और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये भी हमारी बहनों और हमारी ख़वातीनों ने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुझे थोड़ा सा ये देखकर ये महसूस हो रहा है कि अगर यहाँ ज़्यादातर ख़वातीनें होती तो ज़्यादा अच्छा था। बाकी बहरहाल जो है अल्लाह का शुक्र है कि ये महफिल को, ये प्रोग्राम को आप लोगों ने सजाया। पर ये हिम्मत देखकर बड़ी खुशी हुई। अगर मैं जहाँ से लॉन्च करता हूँ, जहाँ से आए हैं, आपको शायद पहले तो उन्होंने बता दिया है, फिर भी जहाँ से जो हमारा संगठन है सूफी खानकाह एसोसिएशन,
जो पूरे भारत में सूफीज़म का प्रसार प्रचार करता है। और जो हमारा एक श्लोक है भारत का, वासुदेव कुटुंबकम पर हम कार्य करते हैं। और जो नफरत के माहौल में एक फूल खिलाने का काम करते हैं, दोनों कम्युनिटीज़ को नज़दीक लाने का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी उसमें तो कोई चर्चा नहीं है, बाकी खास करके इस फाउंडेशन के लिए और जो ड्रीम प्रोजेक्ट बना है इसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस मकसद की खातिर ये हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन आगे आई है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और ऐसा जज्बा हमारी हर माँ बहन को अता हो कि पर्दे में रहकर अपने दायरे में रहकर कितना बेहतरीन काम करें। ये बहुत बड़ी बात है हमारे सबके लिए। और ख़ास करके वो रूढ़ी चुस्त जो विचारधाराएं हमारे अंदर घर कर रही है उनके लिए कि अपनी ख़वातीनों को ये हिम्मत अता करें, इन्हें ये जज्बा अता करें, ताकि इस तरह की हमारी माँ बहनें थी कि हमारे तो जो लोग हैं हम तो कर ही रहे हैं, बाकी इस तरह अगर हमारे से कदम मिलाकर हमारी माँ बहनें, हमारी ख़वातीन इस तरह आएगी तो जो एक इस्लाम रीजन के ऊपर हमारे धर्म पर एक कलंक लगा दिया गया है कि यहाँ औरतों को कोई हुकूक नहीं है, बहरहाल वो एक बिठक बन जाएगा इनके काम को देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है इस तहरीक के सदके तुफैल ये संगठन को, ये फाउंडेशन को अल्लाह इतनी तरक्की अता फरमाए और ये जज्बा हमारे अंदर, हमारी ख़वातीनों में पैदा हो कि अल्लाह हर ऐसे घर में ऐसी बेटियाँ पैदा करे जिसका जज्बा इस तरह का हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अजमेर दरगाह को जैन मंदिर से भी जोड़ा जाता है, तो इस समय गौतम अदानी का अजमेर शरीफ जाना क्या लगता है आपको, इस पर क्या आपके ख्यालात कहेंगे? देखिए, सबसे पहले गौतम अदानी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इस वक्त में हुजूर गरीब नवाज के दरबार में जाकर जो ज़ियारत कर अपने अकीदत के फूल पेश किए, इससे जो विपरीत ताकतें हैं जो एक देश में माहौल ख़राब करने का जो काम कर रही थी, उन्हें एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा इससे। क्योंकि ये जो शख्सियत है जिनका नाम गौतम अदानी साहब है, ये भारत में नहीं बाकी पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध शख्सियत अपनी रखते हैं। और सिर्फ उन्हें उद्योगपति नहीं, मानवता में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। और ऐसे वक्त में गरीब नवाज जाकर चादर पेश करने, अपने अकीदत के फूल पेश करने, ये वो विपरीत जो भारत को विश्व लेवल पर जो है वो जो एक खराब छवि बना रही थी, उन सबको जवाब मिलेगा कि भारत में आज भी वासुदेव कुटुंबकम पर लोग मुतहिद हैं और इसी तरीके से एकता के अंदर अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उद्योगपति को ऐसे वक्त में एक बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल के साथ नहीं, बड़ी सादगी से जाकर अपने अकीदत के फूल पेश किए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं अदानी साहब का इस कदम को जो है वो काफ़ी सराहना करता हूँ और उन ताकतों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो भारत की भूमि को, ये संतों की भूमि को, जो सूफी संतों की भूमि को जो बदनाम कर रहे हैं। देखिए यहाँ उस दरबार की कैफियत को देखिए कि वहाँ हर बंदा अपना माथा टेकने के लिए जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा भारत में नहीं बाकी पूरे विश्व में। मैं यही कहना चाहता था इस कदम को।